हेलो गाइज, आपने काफी बार वुड के यूजेज को पढ़ा होगा, काफी वीडियोज भी आपने सर्च की होगी, लेकिन फिर भी आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाई होगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद वुड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके डाउट है, सभी क्लियर हो जाएंगे। केवल आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं यहाँ वुड के यूजेस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि वुड को किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। क्योंकि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होती है कि किस सिचुएशन में हम क्या लगाएं। तो बस आज सिचुएशन की बात करेंगे कि वुड को किस किस सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आपके सामने मैंने कुछ वुड के यूजेस के सिचुएशंस लिखी हुई है, ना कि यूज तो हम इसके बोल सकते हैं 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, बट नहीं, सिचुएशन आपकी 10 to 11 होती हैं। केवल इन्हीं में हम वुड का यूज करते हैं, बाकी हम वुड का यूज कहीं कर ही नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि मैं वुड का यूज आपको पढ़ाऊं, उसके 4 सिचुएशन है। जी नहीं, सिचुएशन 1 यूज 4, इस टाइप से हम वुड को कवर करेंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक एक को बारी बारी समझ सके और पढ़ सके, राइट। अब जो वुड है, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं वुड क्या है, विल का पास्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करेंगे। केवल एक सिचुएशन होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब हम विल के पास्ट के रूप में वुड को यूज करते हैं। जैसे पहली सिचुएशन हम यही लगा लेते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा उसने मुझसे कहा। अब यहां हम जब डायरेक्ट स्पीच नहीं होके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पहले इनडायरेक्ट कोमा होती है हमारी, उसके बाद जो भी कहते हैं वो इनडायरेक्ट कोमा के अंदर होता है। उसने मुझसे कहा, वह मुझसे मिलेगी। अब जो ये है ना, इस टाइप के भी हम 4 सिचुएशन पढ़ेंगे। केवल एक वुड के रिलेटेड में हम 4 सिचुएशन देखेंगे। तो पहली सिचुएशन यही होती है जब हम विल को पास्ट में यूज करते हैं। अब काफी स्टूडेंट क्या है, इस सेंटेंस को बनाएंगे, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, फिर यहां दैट लगाएंगे, उसके बाद बनाएंगे शी विल मीट मी। ओके, बट जो ये सेंटेंस है ये आपका रॉन्ग होगा। अब जब रॉन्ग होगा तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों रॉन्ग होगा हमारे सेंटेंस। ये तो सही है कि उसने कहा क्यों मिलेगी, गागेगी आ रहा है तो हमारा विल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपने नरेशन पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ी है तो चैनल पे जाके नरेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको नरेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं बता रही हूँ। केवल वुड के टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना जरूरी हो जाता है, राइट। उसने मुझसे कहा, अब यहां उसने कहा ही। अब देखो यहां पर जो है, अगर मुझसे कहा सेड टू मी, अगर सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट आता है तो ऑलवेज किस में चेंज होता है, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अगर सेड के बाद टू नहीं आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसके बाद टू के बाद, तो सेड का सेड ही रहता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर टू आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आप टोल्ड लगाएंगे। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाई, दैट शी वुड मीट मी। अब ये जो सेंटेंस है आपका ये राइट होगा। अब इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई रूल तो होगा। हम ऐसे कैसे मान लें कि भाई ये राइट और ये रॉन्ग है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलेंगे तो आपका जो पहला पार्ट है
वो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें विल की जगह आप वुड का यूज करते हैं। केवल ये मैंने यहां बताया है कि विल का पास्ट में ऐसे चेंज होता है, बट जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम कैसे वुड का यूज करें, अब आ जाते हैं इस बात पे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन तो हमारी ये हो गई कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम विल का वुड में चेंज करते हैं, राइट। एक होता है फ्यूचर इन पास्ट, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो भी हम वुड का यूज करते हैं, वो देखते हैं। नोट यानी कि जो जरूरी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि पहला सेंटेंस पास्ट में आता है तो ऑलवेज सेकंड जो सेंटेंस होता है वो हमारा वुड से ही बनेगा, लेकिन सेंटेंस की जो सेंस होगी वो गागेगी की आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर का है, बट फ्यूचर का होगा नहीं, पास्ट में ही कोई काम होना था और हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की सिचुएशन में ही कोई काम हो गया। यानी कि पहला क्लोज हमारा पास्ट का, सेकंड क्लोज में हम वुड का यूज करेंगे, विल का यूज हमारा करना गलत हो जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है ताकि वुड पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहले सेंटेंस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे पता था कि वह नहीं आएगी। अब मुझे पता था, दो सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। मुझे पता था यानी ये पास्ट है, पता था, और यहां पर वह नहीं आएगी फ्यूचर, यानी जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे, यहां हम विल का यूज नहीं करेंगे। मुझे पता था, अब क्या होता है, नो होता है पता होना जानना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, आई न्यू। अब आप यहाँ दैट का यूज कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहां कोमा देके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सी वुड नॉट कम, इस तरह से यहां आप विल का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब हमारे पास कुछ खास ऐसी वर्ब होती हैं जो हम डेली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। मुझे पता था तुम नहीं आओगे, क्या तुम्हें पता था मैं नहीं आऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ, जो भी सिचुएशन, यानी कि पास्ट में अगर पहला क्लोज है तो आपने याद रखना है सेकंड क्लोज ऑलवेज आपका वुड से बनेगा। अब कुछ वर्ब कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे नो होता है पता होना, इसके सेकंड न्यू, यानी मैं जानता था, मुझे पता था। थिंक सोचना, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, मैंने सोचा वो आ जाएगा, मैंने सोचा पापा मुझे डांटेंगे, मैंने सोचा मम्मी खाना बना रही होगी। अब गागेगी की सिचुएशन आ रही है हमारी सेकंड सेंटेंस में, देखने में लगेगा फ्यूचर में बना दे, ठीक है, लेकिन जो काम था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फील, मुझे महसूस हुआ कि तुम आओगे, मुझे महसूस हुआ तुम्हारा फोन आएगा, मुझे जो भी फील हुआ, आप इनकी जगह पर यूज कर सकते हैं। सेंस यानी आभास हुआ, मुझे किसी चीज का आभास हुआ, फिर आप सेकंड सेंटेंस लगाएं, लेकिन शर्त यह है सेकंड सेंटेंस में आपका गागेगी ही आना चाहिए, तो आपका ये रूल काम करेगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ सके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगा पापा मुझे पीटेंगे, जैसे घर में किसी बच्चे ने भी कोई शरारत की है और पापा उसको डांटे जा रहे हैं, डांट रहे हैं, और अचानक डांटते डांटते जब पापा खड़े होते हैं तो क्या लगता है हमें, कभी पापा मुझे पीटेंगे तो नहीं, ऐसे लगता है ना। तो मुझे लगा यानी पास्ट में कोई काम हुआ है और पीटने का काम भी हो चुका है, ये ध्यान रखना है। केवल मुझे लगा, आई थॉट या आई फेल्ट भी यूज कर सकते हैं कि मुझे लगा, महसूस हुआ, फील हुआ कि पापा मुझे पीटेंगे। दैट, पापा की जगह मैंने यहां यू लगा दिया, लेकिन यहां पर पापा आएगा फादर। अगर तुम मुझे पीटोगे तो आप यू का यूज करेंगे। वुड बीट मी, यानी कि मुझे ऐसा लगा। मुझे लगा तुम मुझे फोन नहीं करोगे, भाई लास्ट में तो गागेगी ही आ रहा है ना, केवल यही चीज देखनी है। मुझे लगा, आई थॉट, या मैंने सोचा, आप यहां पर आई थॉट, आई फेल्ट का यूज कर सकते हैं, या मुझे पता था, आई न्यू का यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपने बोलना हो, क्योंकि जो इंग्लिश होती है ना उसको रटिफिकेशन से नहीं सीखा जाता,
उसको फील किया जाता है कि आप किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन में कोई भी वर्ड यूज करना गलत नहीं होता है। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, राइट। मुझे लगा, आई थॉट दैट यू वुड नॉट कॉल मी। अब हम यहां ऐसे बोल दें, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा तुम मुझे कॉल करोगे, या मुझे नहीं लगता था, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता था तुम कॉल करोगे। अब मुझे नहीं लगता था यानी कि हमने नहीं की सेंस में यहाँ पर डिड का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। और डिड के साथ हम थिंक का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आई डिड नॉट थिंक दैट यू वुड नॉट कॉल मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे, केवल जो आपका पहला क्लोज है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे लगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। अब ये सेंटेंस क्या है, आपका पैसिव का है कि सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, सैलरी, राइट। आई फेल्ट दैट यानी कि मुझे लगा, क्या लगा, सैलरी वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। अब यहां नहीं बढ़ाई जाएगी, बी का यूज हुआ, और हमारे क्या होता है, जो पैसिव होता है उसमें ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये वुड से रिलेटेड आपकी मैंने 3 सिचुएशन बता दी है। एक सिचुएशन और है जो हम वुड केवल सिंगल वर्ड वुड का यूज करते हैं, जो पहला क्लोज हमारा पास्ट में और सेकंड हमारा फ्यूचर में होता है, यानी देखने में, राइट। एक सिचुएशन और है जो हम मोस्टली बोलते हैं, मुझे पता नहीं था शादी के बाद ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था तुम शादी के बाद बदल जाओगे। इस टाइप से भी हम काफी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। मुझे पता था तुम ये ही कहोगे, ऐसे भी बोलते हैं हम। आई न्यू दैट यू वुड से द सेम। अगर मैं यहां बोलूं मुझे पता नहीं था तुम ये कहोगे, तो मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट, या आप डिडंट का यूज कर सकते हैं, आई डिडंट। क्या नहीं पता था, यहां पर आप नो का यूज करेंगे, न्यू का यूज नहीं करेंगे। नो दैट यू वुड से द सेम, राइट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैंने ये कहा, क्या तुम्हें पता था कि वो आएगी, क्या तुम्हें पता था, तो क्या पहले आएगा हमारा, यानी व्हाट डिड यू नो दैट शी वुड कम। इस तरह से आपने काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और मोस्टली स्पीकिंग में ये यूज होते हैं। आपने खुद से ऑब्जर्व किया होगा, जब आप इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब चलते हैं हम अपनी अगली सिचुएशन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सिचुएशन ये होती है जब हम ये बोलते हैं मैंने ऐसा सोचा नहीं था, यानी कि लाइफ में जब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था और वो काम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी। ये भी तो सिचुएशन होती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। जब इस टाइप की सिचुएशन में आपने सेंटेंस बोलने होंगे तो वो भी आपके वुड से ही बनेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सिचुएशन एक बताई आपको, बट इसके यूजेस 4 बता दिए हैं। तो बस यही होता, अगर यूजेस को गिनने बैठेंगे तो 20-25 हो जाते हैं, बट सिचुएशन आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती, 11 to 12 होती है। तो देख लेते हैं ये भी हम। जब इस सिचुएशन की बात करेंगे तो जो पहला क्लोज होगा, हमारा पहला सेंटेंस होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट से बनेगा, इट मीन्स हैड से बनेगा। आपको अगर यकीन नहीं होता है कि मैम ये कैसे हो सकता है, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ के देखेंगे, किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे, और ये सब छोड़ो, अगर आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें इस टाइप के सेंटेंसेस बोले जाते हैं और देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इसमें स्पीकिंग में इनको यूज करते हैं, राइट। तो उनके साथ हमारा जो सेकंड सेंटेंस होगा वो वुड से बनेगा, राइट। देखते हैं, मैंने कभी सोचा ना था, यानी कि लाइफ में आपने जब बोलना हो कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो आप हैड से बनाएंगे कि वह मुझे धोखा देगी। ठीक है, देखो सिचुएशन वही है, पास्ट में काम हो गया है, उसने सोचा नहीं था और जो धोखा देने का काम भी हो गया है, बट यूजेज अलग अलग है, राइट। आई हैड नेवर थॉट
दैट शी वुड डिसीव मी, यानी कि चीट मी भी कह सकते हो आप, डिसीव मी भी कह सकते हो, राइट। मैंने कभी, अगर आप ये बोलना हो यहाँ पे मैंने कभी सोचा ना था, क्या तुमने कभी सोचा था, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो आप पहले क्लोज को चेंज करेंगे, बाकी जो सेकंड सेंटेंस आपका सेम रहेगा, वुड से बनेगा, राइट। मैंने कभी सोचा ना था कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। अब जो काफी वाइफ्स होती हैं उनको होता है ना कि मुझे नहीं पता था ऐसी मेरे को ऐसा घर मिलेगा, या शादी के बाद मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, या शादी के बाद मुझे नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, इस टाइप से तो बोलते हैं सेंटेंसेस। तो बस मैंने इसीलिए सेंटेंस ले लिया है, कभी मैंने सोचा ना था शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। आई हैड नेवर थॉट दैट माई लाइफ वुड बी लाइक दिस, यानी कि ऐसी हो जाएगी, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा था तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे, सोचा था आप लोगों ने कभी कि हम इन मैम से भी इंग्लिश पढ़ेंगे यूट्यूब पर, कभी नहीं सोचा था। तो बस ये सेंटेंस आपके लिए है। हैड यू एवर थॉट दैट यू वुड बिकम माई स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या लिया है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो आगे आ जाएगी, राइट। अगर ये बोला जाए क्या आपने कभी सोचा नहीं था, तो नहीं की सेंस में भी आप हैडंट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने कभी सोचा ना था कि तुम ऐसे निकलोगे, यानी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि तुम ऐसे निकलोगे। आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड टर्न आउट टू बी, यानी ऐसे बन जाओगे, ऐसे बदल जाओगे, लाइक दिस, इस तरह से। अगर ये आपने बोलना हो क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन होगी, जो भी आपने सेंटेंस बोलना हो, कभी लाइफ में आपने ऐसे सोचा था, उसको आंख बंद करके हैड से बनाएंगे, राइट। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम एक ही सिचुएशन पे बात की हमने। करने को तो मैं आपके जो 10 से 11 जो सिचुएशन है सबको कवर कर सकती थी एक वीडियो में, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको वुड से जो प्रॉब्लम है ना वो तो डिटेल वीडियो में ही पढ़ाई जा सकती है। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करती तो ऐसा होता, मोटा मोटी चीज मैं बता पाती और आप भी ऐसे समझ पाते। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और बिल्कुल आई होगी क्योंकि मैंने मेहनत की है, तो आपको जरूर पसंद आई होगी। काफी स्टूडेंट्स को वुड से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम आती थी, आएगी ही, क्योंकि वुड जो है वो आधे इंग्लिश को कवर करता है और मोस्टली सेंटेंस वुड से बोले जाते हैं। तो हम सेपरेट वीडियो में पार्ट के अकॉर्डिंग हम वुड का यूज सीखेंगे। हो सकता है जो आगे आने वाले पार्ट है वो शॉर्ट होंगे, तो हम एक वीडियो में 2 को कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो वुड से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम हो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।